अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स। सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की डैगर टॉक वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो जनरेटेड कोड है डैगर की तरफ से उसको देखेंगे, क्योंकि पिछली 4-5 वीडियोस के अंदर जो भी हमने मॉड्यूल्स और प्रोवाइड्स मेथड्स और बाइंड्स मेथड्स वगैरह के साथ काम किया है उसके अगेंस्ट डैगर जो कोड जनरेट करती है उसको हमने नहीं देखा, तो वो हम देखेंगे इन वीडियोस के अंदर। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बता देता हूं, पहले नंबर पे ये है कि डैगर को अंडरस्टैंड करने के लिए, यूज़ करने के लिए, सीखने के लिए ये 1% भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जनरेटेड कोड की समझ आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि डैगर कुछ एनोटेशंस की बेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेती है, और उस जनरेटेड कोड को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कम्प्लेक्स हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। डैगर को सीखने के लिए जनरेटेड कोड को अंडरस्टैंड करना या समझना ज़रूरी नहीं है। आप इवन जनरेटेड कोड को देखें भी ना, स्टिल आप डैगर को सीख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसी भी लेवल के ऊपर। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप जनरेटेड कोड को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपकी डैगर के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कुछ एनोटेशन जो हम यूज़ करते हैं, साइन इंजेक्ट होगी, बाइंड्स होगी, उसके अगेंस्ट डैगर अंडर द हुड हमारे पास एक्चुअली क्या करती है काम, और कौन कैसा कोड जनरेट करती है, और हम जो प्रोवाइड्स मेथड है उनको स्टैटिक नॉन स्टैटिक करने से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर जनरेटेड कोड को आप समझेंगे तो आपकी जो डैगर की अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा डेवलप होगी, आप डैगर को ज़्यादा एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन, डैगर को नॉर्मली समझने के लिए, यूज़ करने के लिए, सीखने के लिए आपको जनरेटेड कोड समझने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जनरेटेड कोड के रिलेटेड एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डैगर को चूँकि इन एडवांस या कंपाइल टाइम के ऊपर नहीं पता होता कि हम रन टाइम के ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो डैगर ये करेगी कि जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं उन सब के लिए वो कोड को जनरेट कर लेती है, डिपेंडेंसीज को जनरेट करती है, ताकि वो ये मेक श्योर करती है कि अगर रन टाइम के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसको प्रोवाइड कर सके। लेकिन बहुत ज़्यादा जो कोड ये डैगर जनरेट करती है उसमें ज़्यादातर कोड हमारे पास अनयूज रहता है, वो यूज़ नहीं किया जाता। तो एंड्रॉयड के बिल्ड सिस्टम के साथ एक टूल आता है प्रोगार्ड, वो ऑटोमेटिकली देखता है कि जब हम एपी के बिल्ड करते हैं तो जो कोड यूज़ नहीं किया जा रहा वो उसको रिमूव कर देता है। और इस वीडियो के लिए जो भी कोड होगा मैं उसके अंदर कुछ बेसिक चेंजेस करूंगा ताकि आप लोगों को जनरेटेड कोड की ज़्यादा समझ आए। लेकिन आप मेरे कोड को मेरे साथ कोड ना करें, और ना ही आपने इसको फॉलो करना है। ओरिजिनल कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, गिटहब के ऊपर वहाँ पर मिल जाएगा। आप सिंपली कप ऑफ कॉफ़ी लें और आराम से बैठ के मेरी वीडियो को देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपने खुद कुछ भी नहीं करना। तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास पैकेज है जावा जनरेटेड का, जिसके अंदर हमने पहले भी जनरेटेड कोड देखा हुआ है। तो इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे सॉरी हमारे पास हमारे बेस पैकेज है। अगर मैं इनको ओपन करूँ तो आप देखेंगे हर एक पैकेज के अंदर मेरे पास डिफरेंट क्लासेस क्रिएट की गई हैं। अब ये वाली क्लासेज हैं वो हमारी क्लासेज नहीं है, ये वो वाली क्लासेज हैं जो डैगर ने जनरेट की हैं। तो अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो ये कोड आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा। अदरवाइज जब आप बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को पहली दफ़ा, जब आप डैगर को यूज़ करते हैं तो ये आपके पास जो क्लासेज हैं वो जनरेट होती हैं। तो आपने देखा डैगर ने हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज के लिए फैक्ट्री क्लासेज को क्रिएट किया है, फिर मेंबर्स इंजेक्टर क्लासेस को क्रिएट किया, और फिर हमारे पास प्रोवाइडर फैक्ट्रीज को क्रिएट किया है। तो पहले नंबर पे तो ये है कि जब भी हम किसी भी क्लास के ऊपर एट साइन इंजेक्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ करते हैं तो डैगर उसके लिए फैक्ट्री क्रिएट करती है। लाइक हमारे पास फेक कनेक्शन फैक्ट्री है, नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री है, नेटवर्क टेस्टर फैक्ट्री है, क्योंकि इन सब क्लासेज के ऊपर हमने कंस्ट्रक्टर को इंजेक्ट किया हुआ है। दूसरे नंबर पर यह है कि जो हमारे पास प्रोवाइड्स मेथड्स होते हैं उनके लिए भी फैक्ट्री क्रिएट की जाती है, लेकिन उनका नाम डिफरेंट होता है। वो पहले नंबर पे रियल कनेक्शन मॉड्यूल नेम होता है अंडरस्कोर, फिर प्रोवाइड कनेक्शन फैक्ट्री, उनके उनके साथ जो प्रोवाइड का वर्ड होता है वो भी हमारे पास आता है। तो प्रोवाइड्स जो मेथड्स होते हैं उनके लिए भी हर एक प्रोवाइड मेथड के लिए फैक्ट्री क्रिएट की जाती है। और अगर किसी क्लास के अंदर आप फील्ड या मेथड इंजेक्शन कर रहे होंगे तो उसके लिए एक इंजेक्टर क्लास भी, मेंबर्स इंजेक्टर क्लास भी क्रिएट होगी, जो कि हम नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर कर रहे हैं और मेन एक्टिविटी के ऊपर कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ जो हमारा एंट्री पॉइंट है डैगर के ऊपर, डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर इसके ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं कि जब लास्ट टाइम हमने इसको देखा था तो ये बहुत सिंपल था और अभी ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो चुका हुआ है। पहले नंबर पे तो ये है कि अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास बिल्डर है। ये बिल्डर बेसिकली जो कंपोनेंट होता है उसको बिल्ड करता है, और कंपोनेंट की अगर कोई डिपेंडेंसीज होती हैं तो वो उसको प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास बिल्डर था, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे जब हम कंपोनेंट को सब कंपोनेंट के अंदर बिल्ड करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जो हमारे इंजेक्टर्स है, जो कि यहाँ पे डैगर ने जो है वो हमारे पास इंप्लीमेंट किया होता है। मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर जो कि हमारा कंपोनेंट होता है, तो ये वाले मेथड्स डैगर ओवरराइड करती है। तो यहाँ पे डैगर ने हमारे पास ओवरराइड किया हुआ है मेन व्यू गेट मेन व्यू मॉडल को, और एक मेथड है इंजेक्ट फील्ड्स का। पहले इसको देख लेते हैं। इंजेक्ट फील्ड्स का मेथड बेसिकली यहाँ पे भी हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये हमारे पास मेन एक्टिविटी के अंदर जो है वो फील्ड या मेथड इंजेक्शन को ट्रिगर करवाएगा। चूँकि मेन एक्टिविटी के अंदर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं हो रही तो फील्ड या मेथड इंजेक्शन हमें खुद मैनुअली
ट्रिगर करवानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे मेन एक्टिविटी का रेफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास मेन एक्टिविटी का रेफरेंस आ जाएगा। तो डैगर ने एक मेथड कॉल किया है इंजेक्ट मेन एक्टिविटी, उसको मेन एक्टिविटी का रेफरेंस पास किया। इंजेक्ट मेन एक्टिविटी के अंदर डैगर ने क्या किया, मेन एक्टिविटी का रेफरेंस पास किया आगे दो मेथड्स को। पहले नंबर पे जो मेथड है वो हमारे पास है मेन एक्टिविटी, और उसके साथ उसने मेथड कॉल किया है इंजेक्ट एम मेन व्यू मॉडल, क्योंकि पहले नंबर पे इसने मेन व्यू मॉडल इंजेक्ट करना है। इसने इंस्टेंस पास किया मेन एक्टिविटी का, और फिर उसने मेथड कॉल किया गेट मेन व्यू मॉडल। और गेट मेन व्यू मॉडल अगेन जो हमने ओवरराइड किया वही मेथड है, लेकिन ये मेन व्यू मॉडल रिटर्न करेगा। तो अगर हम इस मेथड के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे सिंपली जो है वो डैगर ने अपनी मेन एक्टिविटी के इंस्टेंस के साथ एक्सेस किया एम मेन व्यू मॉडल को, और इसको मेन व्यू मॉडल जो यहाँ पे उसको मिला है वो पास कर दिया। सेम मेथड यहाँ पे इसने कॉल किया है इंजेक्ट टेस्ट मेथड के लिए, जो कि इसके बाद जब मेन व्यू मॉडल इंजेक्ट हो जाएगा या मल्टीपल फील्ड्स हैं वो सारी इंजेक्ट होंगी, तो डैगर जितने भी मेथड्स इंजेक्ट करवाने होंगे उनको कॉल करेगी। तो डैगर ने इसके लिए भी जो हेल्पर क्लास क्रिएट किया है मेन एक्टिविटी के लिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेंबर्स इंजेक्टर। तो ये मेन एक्टिविटी के अंदर प्रॉपर्टीज़ को, फील्ड्स को या मेथड्स को इंजेक्ट करवाएगी। तो इसको इसका इंजेक्ट टेस्ट मेथड इसने कॉल किया और मेन एक्टिविटी का रेफरेंस पास किया है। तो यहाँ पे जो है वो मेथड इंजेक्शन हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि चूँकि अब यहाँ पे हम फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं या मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, तो चूँकि फ्रॉम आउटसाइड द मेन एक्टिविटी डैगर इनको एक्सेस करिए, तो हम इनको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, ये पब्लिक होने ज़रूरी है हमारे पास। तो अगेन मैं डैगर मेन व्यू मॉडल की इंजेक्टर के ऊपर जाता हूँ। तो ये था जो इंजेक्ट फील्ड्स का मेथड है वो। दूसरे नंबर पे हमारा मेथड था जो मेन था गेट मेन व्यू मॉडल। तो पीछे हमने देखा था कि शुरू में तो गेट मेन व्यू मॉडल बहुत सिंपल था। सिंपल डैगर क्या करती थी, नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट करती थी न्यू कीवर्ड के साथ, और उसके अंदर वो क्रिएट कर लेती थी नेटवर्क कनेक्शन एंड दैट्स इट। लेकिन अब हमारी एग्जांपल काफ़ी कम्प्लेक्स हो चुकी हुई है। तो पहले नंबर पे डैगर को अगर मेन व्यू मॉडल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप डैगर डिपेंडेंसी ग्राफ बिल्ड करेगी। तो डैगर को पता है कि मेन व्यू मॉडल क्रिएट करने के लिए मुझे इसको नेटवर्क क्लाइंट पास करना पड़ेगा और डेटा स्टोरेज हेल्पर पास करना पड़ेगा। तो डैगर ने क्या किया कि यहाँ पे इसने पहले नंबर पे मेथड कॉल किया गेट नेटवर्क क्लाइंट का। अगर गेट नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर जाते हैं तो अब यहाँ पे डैगर ने क्या करना है कि डैगर को पता है कि नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट होगा तो मेन व्यू मॉडल क्रिएट होगा, तो वो इस मेथड के अंदर नेटवर्क क्लाइंट को क्रिएट करेगी। अगर हम नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे अब डैगर को क्या चाहिए, कनेक्शन। लेकिन कनेक्शन हमारे पास इंटरफेस है, तो डैगर को हमने ये हेल्प की थी थोड़ी सी डैगर की यूजिंग बाइंड्स मेथड के आप किस तरीके से रियल कनेक्शन मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हो या जो फेक कनेक्शन मॉड्यूल है इन दोनों को यूज़ करते हुए कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। तो डैगर इन दोनों में से कौन सा यूज़ करेगी, इट डिपेंड्स के जो यहाँ पे हमने इट डिपेंड्स कि यहाँ पे जो मॉड्यूल है वो हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है, वो हमने रियल कनेक्शन मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। तो डैगर ने क्या किया कि यहाँ पे जैसे इसने मेथड पहले नंबर पे काफ़ी डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि इंजेक्ट नेटवर्क क्लाइंट है, इसको भी आप न्यू लाइन के ऊपर ले आएँ। नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री डॉट न्यू इंस्टेंस है, इसको भी न्यू लाइन के ऊपर ले आएँ। और यहाँ पे जो प्रोवाइड कनेक्शन है इसको भी न्यू लाइन के ऊपर ले आएँ। तो पहले नंबर पे तो डैगर को चाहिए मॉड्यूल, और ये मॉड्यूल अगेन हमने कहाँ पे सेट किया, ये हमारे पास हमारे इस इंजेक्टर की फील्ड है। और ये हमने जो बिल्ड मेथड है यहाँ पे हमने खुद सेट किया हुआ है, और ये हमने मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर हम यहाँ पे अपने मॉड्यूल किसी भी मॉड्यूल के कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करते हैं तो वो हम यहाँ पे रन टाइम के ऊपर पास कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो डैगर स्टिल मॉड्यूल को ऐड करेगी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली खुद कर लेगी, हम सिंपली क्रिएट कॉल करेंगे। लेकिन अब चूंकि हमारा ये वाला मॉड्यूल पैरामीटर्स ले रहा है तो हमें खुद कॉल करना पड़ेगा इसको। काफ़ी सिंपल है, ये बेसिक हमारे पास जावा का पैटर्न है। तो जैसे हमारे पास रियल कनेक्शन मॉड्यूल है ये हमें यहाँ पे मिल गया, तो डैगर ने ये मॉड्यूल पास किया किस मेथड को, रियल कनेक्शन मॉड्यूल अंडरस्कोर प्रोवाइड कनेक्शन फैक्ट्री, और उसके ऊपर इसने एक स्टैटिक मेथड कॉल किया है प्रोवाइड कनेक्शन का, और इसको इसने मॉड्यूल पास कर दिया। तो पहले नंबर पे इस प्रोवाइड कनेक्शन मेथड को देख लेते हैं। कमांड या कंट्रोल क्लिक करें आप तो इस मेथड के अंदर आ जाएंगे। बेसिकली आप एक न्यू फाइल के अंदर आ जाते हैं जिसका नाम आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, रियल कनेक्शन मॉड्यूल अंडरस्कोर प्रोवाइड कनेक्शन फैक्ट्री। तो जो रियल कनेक्शन मॉड्यूल था हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर एक ही प्रोवाइड मेथड था, तो उस एक प्रोवाइड मेथड के लिए डैगर ने एक फैक्ट्री क्रिएट की है। तो इसको मैं अगर क्लोज करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला प्रोवाइड कनेक्शन का मेथड डैगर जो है वो कॉल कर रही है। तो इसको इसने जो रियल कनेक्शन मॉड्यूल है वो पास किया है, और सिंपली इस इंस्टेंस के साथ जो रियल कनेक्शन मॉड्यूल का इंस्टेंस है इसके साथ डैगर कॉल कर रही है प्रोवाइड कनेक्शन को। तो यहाँ पे अगर हम कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो डैगर सिंपली इसको एग्जीक्यूट करेगी। डैगर जो है वो रियल कनेक्शन क्रिएट करके यहाँ पे हम उसको रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये प्री कंडीशन डॉट चेक नॉट नल है
ये सिंपली इतना करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि जो यहाँ पे जो हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलेगा वो नल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एरर मैसेज भी आप देख सकते हैं कि नॉट रिटर्न नल फ्रॉम अ नॉन नल प्रोवाइड्स मेथड, क्योंकि ये हमारा जो प्रोवाइड्स मेथड है ये नॉन नल लेबल है। इट मीन्स कि ये नल लेबल वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है, ये डैगर की तरफ से ऑटोमेटिकली चेक किया जा रहा है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे हमें कनेक्शन यानी कि इंटरफेस की जगह के ऊपर रियल कनेक्शन मिल जाता है, तो डैगर को वो मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही वो उसको कनेक्शन मिल जाता है तो वो किसको पास कर देती है। अब चूंकि कनेक्शन मिल गया, इट मीन्स कि वो नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट कर सकती है। तो उसने क्या किया, नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री डॉट न्यू इंस्टेंस इस मेथड को कॉल किया और इसको जो कनेक्शन है वो पास किया। तो अगर हम इस मेथड के ऊपर जाते हैं तो गेन न्यू फाइल के ऊपर आ जाते हैं और ये हमारे पास नेटवर्क क्लाइंट की फैक्ट्री क्लास है। चूँकि नेटवर्क क्लाइंट हमारे पास उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको हमने इंजेक्ट किया हुआ है विद दैट साइन इंजेक्ट। और ये जो हमारे पास फैक्ट्री क्लास है इसके ऊपर सिंपली कनेक्शन का हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो डैगर न्यू कीवर्ड के साथ नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट करती है और इसको कनेक्शन पास करती है। तो जैसे ही यहाँ पे नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट हो जाता है तो डैगर इसको अगेन रिटर्न कर देती है इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे नेटवर्क क्लाइंट भी मिल जाता है हमें, और अगेन जो नेटवर्क क्लाइंट का ऑब्जेक्ट मिलता है वो डैगर पास कर रही है एक न्यू मेथड को, जो कि हमारे पास है इंजेक्ट नेटवर्क क्लाइंट। क्योंकि अगर हम जाते हैं नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर यहाँ पे, तो हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं की, हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के बाद यहाँ पे मेथड इंजेक्शन भी की हुई है। तो जिसकी वजह से डैगर जब नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट कर लेती है तो इससे पहले कि वो उसको रिटर्न करे, डैगर ने मेक श्योर करना है कि अगर कोई फील्ड्स इंजेक्ट की जा रही है या मेथड इंजेक्ट किया जा रहा है तो मैं पहले उसको इंजेक्ट करूँ या मेथड को कॉल करूँ, उसके बाद वो नेटवर्क क्लाइंट को रिटर्न करेगी। तो डैगर ने क्या किया कि जैसे जहाँ पे नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट हो गया तो वो उसने पास किया इंजेक्ट नेटवर्क क्लाइंट को। अगर हम इस मेथड के ऊपर जाते हैं तो ये सिंपली, क्योंकि अब यहाँ पे फील्ड तो कोई इंजेक्ट नहीं की जा रही, तो सिंपली एक मेथड यहाँ पे हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो डैगर ने अगेन न्यू जो क्लास के ऊपर एक मेथड कॉल किया नेटवर्क क्लाइंट अंडरस्कोर मेंबर्स इंजेक्टर और डॉट इंजेक्ट अटैच टू नेटवर्क टेस्टर, और इसको इंस्टेंस पास किया नेटवर्क क्लाइंट का और न्यू नेटवर्क टेस्टर पास किया। अगेन अगर हम नेटवर्क टेस्टर के ऊपर जाते हैं तो इसकी तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो डैगर सिंपली विद द न्यू कीवर्ड इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है और वो यहाँ पे वो कर रही है। तो जैसे ही अगर हम इस मेथड के ऊपर जाते हैं तो हम आ जाएंगे नेटवर्क क्लाइंट मेंबर्स इंजेक्टर क्लास के ऊपर। तो सिंपली इंस्टेंस के साथ अटैच टू नेटवर्क टेस्टर कॉल किया जा रहा है और इसको टेस्टर जो है वो नेटवर्क टेस्टर पास किया जा रहा है। अगेन यहाँ पे मेथड इंजेक्शन हो रही है और ये मेथड हम पब्लिक इसलिए रखा हुआ है हमने। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे भी तो ये हमारे पास पब्लिक है। अब अगर इसको प्रोटेक्टेड या प्राइवेट करेंगे तो ऑफकोर्स डैगर इसको एक्सेस ही नहीं कर सकती। तो ये जब हमारे पास मेथड इंजेक्ट हो जाते हैं तो नेटवर्क क्लाइंट भी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है और अलॉन्ग विद इट्स डिपेंडेंसीज। तो वो नेटवर्क क्लाइंट हमें क्या होता है कि वो हमें गेट नेटवर्क क्लाइंट के थ्रू यहाँ पे मिल जाता है। अब मेन व्यू मॉडल की दो डिपेंडेंसीज थी। नेटवर्क क्लाइंट तो डैगर ने क्रिएट कर लिया। नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट करने के लिए उसने पहले कनेक्शन क्रिएट करना था। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए वो कनेक्शन मॉड्यूल के ऊपर गई, उसने प्रोवाइड्स के अगेंस्ट जो है वो रियल कनेक्शन क्रिएट करके रिटर्न किया और यहाँ पे उसको यूज़ किया। फिर उसके बाद मेथड को इंजेक्ट करवाया। अब सपोज करें अगर मैं इस मेथड को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और बिल्ड और रीबिल्ड करता हूँ प्रोजेक्ट को। अब अगेन अगर मैं जाता हूँ डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर के ऊपर, तो जो यहाँ पे जो गेट मेन व्यू मॉडल का मेथड है या सॉरी गेट नेटवर्क क्लाइंट का मेथड है, यहाँ पे आपने देखा ये मेथड अब थोड़ा सा सिंपल हो चुका हुआ है। सिंपल इस तरीके से कि कनेक्शन मॉड्यूल पास किया जा रहा है प्रोवाइड कनेक्शन मेथड को, जो कि रियल कनेक्शन मॉड्यूल के प्रोवाइड कनेक्शन फैक्ट्री की क्लास का है। तो यहाँ पे जैसे मॉड्यूल मिलेगा तो हमें मिल जाएगा रियल नेटवर्क कनेक्शन और रियल नेटवर्क कनेक्शन सिंपली मिल जाएगा नेटवर्क क्लाइंट को। तो न्यू नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट कर रहे हैं हम। अब चूंकि हमारे पास जो नेटवर्क क्लाइंट है इसके अंदर फील्ड्स या मेथड इंजेक्शन नहीं है, तो डैगर सिंपली न्यू कीवर्ड के साथ इसको कॉल कर रही है। लेकिन अगेन अगर मैं इसको यहाँ पे अनडू करूँगा और दोबारा रीबिल्ड करूँगा तो अब डैगर क्या करेगी कि जब नेटवर्क क्लाइंट को वो क्रिएट कर लेगी तो इससे पहले कि वो उसको रिटर्न करे, डैगर को ये करना पड़ेगा कि वो पहले इसका मेथड भी इंजेक्ट करवाए। तो अब क्या होगा, अगेन आप देख सकते हैं पहले इतना काम था, न्यू कीवर्ड के साथ वो क्रिएट कर रही थी ऑब्जेक्ट। लेकिन अब क्या होगा कि पहले वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वो जाएगा इंजेक्ट नेटवर्क क्लाइंट के मेथड को, यहाँ पे वो जो है वो इंजेक्ट करेगा मेथड को या प्रॉपर्टीज़ को जो कि फील्ड्स होती हैं, फिर उसको रिटर्न करेगी। काफ़ी सिंपल है हमारे पास। तो जब डैगर ने हमारे पास नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट कर लिया है, मेन व्यू मॉडल को उसने पास कर दिया है, तो मेन व्यू मॉडल की सेकंड डिपेंडेंसी थी स्टोरेज डेटा स्टोरेज हेल्पर, वो क्रिएट करनी थी। तो अगेन उसके लिए मेथड है गेट डेटा स्टोरेज हेल्पर। गेट डेटा स्टोरेज हेल्पर के ऊपर अगर हम जाते हैं तो इसके लिए अगेन डैगर ने क्या किया है, पहले नंबर पे जो पहली पैरेंथेसिस है इसको न्यू लाइन के ऊपर ले आए। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, पहले नंबर पे डैगर ने रिटर्न किया कॉल किया है प्रोवाइड ट्रांजैक्शन का मेथड, जो कि मिल रहा है हमें डेटा स्टोरेज मॉड्यूल अंडरस्कोर प्रोवाइड ट्रांजैक्शन फैक्ट्री क्लास से। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो डैगर सिंपली जो है वो अगेन कॉल करेगी। ये तो सिंपली वो नल वैल्यू के लिए चेक कर रही है डेटा स्टोरेज मॉड्यूल डॉट प्रोवाइड ट्रांजैक्शन, जो कि हमारा मेथड है।
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोट की है कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे डैगर इस मेथड को स्टैटिकली कॉल कर रही है। अब यहाँ पे उसने जो मॉड्यूल का इंस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करके पास नहीं किया। अगर आप जाएंगे यहाँ पे मेन मॉडल इंजेक्टर के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ रियल कनेक्शन मॉड्यूल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ जो मेरे पास डेटा स्टोरेज मॉड्यूल है इसके ऊपर, और इसको मैं सपोज करें ट्रांजैक्शन के मेथड को मैं स्टैटिक नहीं रखता, इट मीन्स कि मुझे ये क्लास ऑब्स्ट्रैक्ट रिमूव करनी पड़ेगी। अगर आप रखेंगे तो आपको यहाँ पे तो कोई एरर नहीं मिलेगा, लेकिन कंपाइल टाइम के ऊपर आपको एरर मिलेगा। और अगेन अगर मैं बिल्ड और रीबिल्ड करता हूँ तो अब इट मीन्स कि डैगर इस मेथड को कॉल करने के लिए उसको इस मॉड्यूल को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगेन अगर हम जाते हैं डैगर मेन व्यू मॉडल इंजेक्टर के ऊपर तो अब यहाँ पे आपने देखा कि एक न्यू मॉड्यूल है हमारे पास, आपने देखा यहाँ पे वो, और यहाँ पे वो क्रिएट किया जा रहा है बिल्डर के ऊपर। ये अब हमें खुद सेट करना पड़ेगा। जब डैगर हमारे पास गेट डेटा स्टोरेज हेल्पर को कॉल कर रही है तो अब ये भी चेंज हो चुका हुआ है। डैगर ने क्या किया कि ट्रांजैक्शन को एक्सेस करने के लिए इसने डेटा स्टोरेज मॉड्यूल पास किया। अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो अब डैगर इस ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंस के साथ इसको कॉल कर रही है। अगेन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा स्टोरेज मॉड्यूल के ऊपर और इसको स्टैटिक कर देता हूँ तो सिंपली क्या होगा, अगेन रीबिल्ड करते हैं। तो अब आपने देखा गेन डैगर जो हमारे पास है उसने ना ही यहाँ पे जो डेटा स्टोरेज मॉड्यूल है उसका इंस्टेंस क्रिएट किया, और जो प्रोवाइड ट्रांजैक्शन है उसको वो स्टैटिकली कॉल कर रही है। और इसके अलावा डैगर हमारे इन प्रोवाइड ट्रांजैक्शन मेथड्स के साथ पब्लिक जो मॉडिफायर है वो भी ऐड करती है, क्योंकि अगर हमारे प्रोवाइड मेथड जो होंगे अगर वो पैकेज प्राइवेट होंगे तो हमारा कंपोनेंट उनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस केस के अंदर डैगर पब्लिक मॉडिफायर ऐड करती है ताकि कंपोनेंट उनको पब्लिकली एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोवाइड्स मेथड है इनका बेसिकली दो पर्पस होते हैं। पहले नंबर पे ये चेक करते हैं कि जो वैल्यू में यहाँ से रिटर्न होती है वो नल तो नहीं हमारे पास, और दूसरे नंबर पे ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा कंपोनेंट इनको पब्लिकली एक्सेस कर सकता है। और डैगर के थोड़े पुराने वर्जन्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सी मेथड्स होते थे। इस मेथड का नेम पुराने डैगर के कुछ पुराने वर्जन्स के अंदर हमारे पास होना था प्रॉक्सी प्रोवाइड ट्रांजैक्शन। और प्रॉक्सी मेथड्स भी बेसिकली एग्जैक्ट यही काम करते थे, लेकिन जिस वर्जन के ऊपर अभी हम है उस वर्जन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कोड जो है वो ऑप्टिमाइज हो चुका हुआ है। जैसे ट्रांजैक्शन मिल जाती है तो यहाँ पे वो अगर आप यहाँ पे भी आते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन मिल जाती है और मॉड्यूल पास नहीं किया जा रहा, तो वो ट्रांजैक्शन किसको पास कर रही है, जो डेटा स्टोरेज हेल्पर की न्यू क्लास है उसको। अगर आप इस मेथड के ऊपर जाएंगे प्रोवाइड डेटा स्टोरेज हेल्पर तो यहाँ पे अब इसको ट्रांजैक्शन मिलती है तो डैगर अगेन स्टैटिकली कॉल कर रही है जो डेटा स्टोरेज मॉड्यूल के ऊपर प्रोवाइड डेटा स्टोरेज हेल्पर का मेथड है वो, और इसके ऊपर ये ट्रांजैक्शन को ऑब्जेक्ट है वो पास कर रही है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो सिंपली क्या होगा, हमारे पास डेटा स्टोरेज हेल्पर है जो वो यहाँ पे मिल जाएगा। और डैगर के कुछ पुराने वर्जन्स के अंदर इस तरीके से होता था कि जब भी हमें किसी क्लास को ऑब्जेक्ट चाहिए डैगर उस क्लास की जो फैक्ट्री होती है उसका इंस्टेंस क्रिएट करती थी, और उसके लिए वो प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करती थी, जो कि हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ट्रांजैक्शन हमें चाहिए फॉर एग्जांपल हमें राइट नो डेटा स्टोरेज मॉड्यूल के अंदर है, तो डेटा स्टोरेज क्रिएट करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन चाहिए तो डैगर यूज़ करेगी ट्रांजैक्शन प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट, और हर प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट के एंड के ऊपर हमारे पास प्रोवाइडर सफिक्स होता है जो एंड पे पेंड किया जाता है। इसके ऊपर हम गेट मेथड को कॉल करते हैं तो हमें वो वाला ऑब्जेक्ट मिलता है। इसके ऊपर जब हम गेट कॉल करेंगे तो हमें ट्रांजैक्शन मिलेगी जो कि हमारे पास चली जाएगी प्रोवाइड डेटा स्टोरेज हेल्पर को, जो कि गेन ये वाला मेथड है हमारे पास, और डैगर डेटा स्टोरेज हेल्पर रिटर्न करेगी। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती थी कि सपोज करें हमें जब भी डेटा स्टोरेज चाहिए तो हमें ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि हम ट्रांजैक्शन प्रोवाइडर ले रहे थे, और डेटा स्टोरेज के लिए भी डेटा स्टोरेज प्रोवाइडर ले रहे थे। उन प्रोवाइडर मेथड्स के ऊपर गेट मेथड कॉल होता था जैसे ट्रांजैक्शन के ऊपर यहाँ पे हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी हमारे पास प्रोवाइडर मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे थे। तो जिस वेरिएंट के ऊपर अभी है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा जो कोड डैगर ने यूज़ किया हुआ है जनरेट किया हुआ है ये यूज़लेस है, डैगर इसको यूज़ नहीं कर रही, इतना कोड यूज़ नहीं किया जा रहा। आपने देखा डैगर सिंपली इसी मेथड को यूज़ कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो कोड है वो ऑप्टिमाइज हो चुका हुआ है। लेकिन मैंने इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले वेरिएंट्स में हमारे पास ये चीज़ थी, अभी इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट्स हैं ये यूज़लेस हैं, ये हमारे पास बहुत यूज़फुल होते हैं कुछ खास सिनेरियोज के अंदर, तो जो कि हम फ्यूचर वीडियोस के अंदर सीखेंगे। और अगर आप ट्रांजैक्शन फैक्ट्री के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने देखा वो गेट मेथड ओवरराइड किया गया है, और अगेन डैगर यहाँ पे प्रोवाइड ट्रांजैक्शन का मेथड कॉल कर रही है और गेट के थ्रू इसको रिटर्न कर रही है। तो जब हम अपने डेटा स्टोरेज मॉड्यूल से ट्रांजैक्शन के ऊपर गेट कॉल करते हैं तो हमें ट्रांजैक्शन मिल जाती है, जो कि एक्चुअली बेसिकली यही यहाँ से हमें मिलती है। तो डैगर ने अब अगेन काफ़ी ज़्यादा ये वाला कोड जो है वो ऑप्टिमाइज कर दिया हुआ है। तो ये था हमारे पास जनरेटेड कोड। मैं एक यहाँ पे क्रिटिकल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रियल कनेक्शन की जगह के ऊपर मैं फेक कनेक्शन मॉड्यूल को यूज़ करता हूँ डॉट क्लास और दोबारा बिल्ड और रीबिल्ड करता हूँ, तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मेरे पास यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर मुझे एरर मिलेगा अगर आप जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अब रियल कनेक्शन मॉड्यूल तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसको यहाँ पे हम सिंपली रिमूव कर देंगे और दैट्स इट। अब मेरे पास अगेन अगर आप बिल्ड करना चाहें तो रीबिल्ड कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगा। बिल्ड हो चुका है प्रोजेक्ट। अगर मैं यहाँ पे अब जाता हूँ
तो अब आपने देखा कि हमारे पास जो मेन व्यू मॉडल है, इसका जब नेटवर्क क्लाइंट को हम एक्सेस कर रहे हैं तो अब बहुत सिंपल है हमारे पास। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब चूंकि फेक कनेक्शन के ऊपर डैगर ने सिंपली न्यू फेक कनेक्शन कॉल किया है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब हमने पीछे देखा था कि हम रियल कनेक्शन मॉड्यूल को यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे तो हमारे पास 3 से 4 हेल्पर क्लासेस क्रिएट की गई थी, फैक्ट्री क्लासेस क्रिएट की गई थी। वहाँ से कहीं घूम के डैगर हमें ऑब्जेक्ट दे रही थी। यहाँ पे वो कैसे न्यू फेक कनेक्शन क्रिएट कर पा रही है? तो इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास अगर हम जाते हैं यहाँ पे फेक कनेक्शन मॉड्यूल के ऊपर, तो यहाँ पे हम बाइंड्स को यूज़ कर रहे हैं, ना कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं जो रियल कनेक्शन मॉड्यूल है इसके ऊपर, तो रियल कनेक्शन मॉड्यूल के ऊपर हम प्रोवाइड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन जब प्रोवाइड्स मेथड होता है वो बेशक स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, डैगर को उस मेथड की बॉडी का नहीं पता होता कि उस मेथड के अंदर बॉडी क्या है, यानी कि बॉडी के अंदर क्या कोड है। डैगर उसको लाजमी कॉल करेगी, बेशक स्टैटिकली करे या नॉन स्टैटिकली करे, जो कि दोनों हमने पीछे देखे हैं, लेकिन डैगर उसको कॉल लाजमी करेगी, क्योंकि डैगर को तो नहीं पता कि इस मेथड के अंदर सिंपली आप रियल कनेक्शन रिटर्न कर रहे हैं या फेक कनेक्शन रिटर्न कर रहे हैं। उसको ये होगा कि मेथड की बॉडी है तो वो उसको लाजमी कॉल करेगी। लेकिन जब हम बाइंड्स यूज़ करते हैं तो एनोटेशन प्रोसेसर को हम ये बताते हैं, वो देख लेता है कि मेथड हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट है, तो इसकी इट मीन्स कि इसकी कोई भी बॉडी नहीं है, इट मीन्स कि बॉडी के अंदर कोई कोड ही नहीं है। तो वो सिंपली क्या करेगा कि जब भी उसको कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो न्यू कीवर्ड से फेक कनेक्शन को क्रिएट कर लेगा, क्योंकि फेक कनेक्शन को तो हमने ऐड साइन इंजेक्ट से कंस्ट्रक्टर एनोटेट किया हुआ है, तो वो यहाँ पे हमारे पास ये काम हो रहा है। तो ये आपने देखा काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्टिमाइज चीज़ है। तो दो चीज़ें लाजमी याद रखें, जब भी आपने सिर्फ और सिर्फ जो इंटरफेस है उसको बाइंड करवाना हो उसकी इंप्लीमेंटेशन के साथ, तो एट साइन बाइंड्स को यूज़ करें, एट साइन प्रोवाइड्स को यूज़ ना करें। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेक श्योर कर लें कि जब तक आपके जो स्टैटिक प्रोवाइड्स मेथड्स हैं वो आपके मॉड्यूल के इंस्टेंस फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, आप उनको स्टैटिकली यूज़ करें। तो यहाँ पे चूँकि हमारे प्रोवाइड्स मेथड जो हैं वो डेटा स्टोरेज मॉड्यूल के किसी भी इंस्टेंस फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, तो ये स्टैटिक हैं। लेकिन अगर हम रियल कनेक्शन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अब हम इसको स्टैटिक नहीं बना सकते। तो गैस ये हमारे पास जनरेटेड कोड था डैगर का, जो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने देखा है। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपोनेंट को सब कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, नेम्ड एनोटेशन को, एट्स एंड बाइंड, इंस्टेंस स्टेट वगैरह एनोटेशंस को यूज़ करते हैं, और काफ़ी एडवांस टॉप के ऊपर हम वन बाय वन इंशाल्लाह मूव करेंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और अगेन अगर आपको जनरेटेड कोड की समझ नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डैगर को सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप जनरेटेड कोड को समझें। ये आपके पास एक बोनस या प्लस पॉइंट है, अगर आप जनरेटेड कोड को समझ जाएंगे तो ये आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद है, आप डैगर को ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।